नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और आज हम मौजूद हैं जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र में। प्राइवेट स्कूल के पास हम खड़े हैं और आज प्राइवेट स्कूलों ने अपनी ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया। 2 दिन की हड़ताल पर प्राइवेट स्कूल अपनी ट्रांसपोर्ट को ले गए हैं और उन्होंने मना कर दिया कि हम इस स्थिति में ट्रांसपोर्ट नहीं चला पाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने जो है ट्रांसपोर्ट नियमावली में बदलाव कर दिया, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ने का अनुमान है और एक बच्चे पर 1.5 से 2 गुना के करीब जो है पूरा जो खर्चा बढ़ने वाला है। और जहाँ तक जो है 500 रुपये एक बच्चे का खर्च आता था, तो वहीं वो खर्च बढ़कर 1800 रुपये से 2000 तक हो चला है, जिसके चलते स्कूलों ने ट्रांसपोर्ट की हड़ताल कर दिया हुआ। आज जो है वहाँ हम स्कूल के पास खड़े पूरी जानकारी लेंगे क्या परेशानियाँ बच्चों को यहाँ आने वाली है और इन लोगों को ट्रांसपोर्ट चलाने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का ये समस्या पैदा हो गई और इसका क्या समाधान निकलने वाला है। सर, जैसे ट्रांसपोर्ट की हड़ताल स्कूल मालिकों ने कर दी है और तमाम बच्चे जो आसपास से आने वाले जो परेशान हैं अपने अपने उससे वाहनों से आ रहे हैं, तो क्या एक व्यवस्था बनी है और क्यों हड़ताल की गई है? देखिए, जो नया ट्रांसपोर्ट अधिनियम आया है उसमें बहुत सारे बिंदु इस तरह के हैं जिनका व्यवहारिक अनुपालन लगभग असंभव है। उसमें जो बिंदु इस तरह के हैं जिनका अनुपालन किया जा सकता है, उसके लिए हमने सहमति जता दी है कि इनका हम अनुपालन करते रहेंगे। लेकिन अगर सभी बिंदुओं का अनुपालन किया जाए उससे फीस वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी और स्कूल प्रबंधन किसी भी कीमत पर फीस बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो अभिभावक हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो जो इनकम के स्रोत हैं वो बहुत कम हैं। जो पूरे जनपद की अर्थव्यवस्था है वो खेती के ऊपर आधारित है, तो बढ़ी हुई फीस पे कर पाना गार्जियन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी जो फीस है उसी को पे कर पाना बहुत मुश्किल है गार्जियन के लिए। हम लोगों को जानकारी मिली थी कि स्कूल ने कुछ दिनों पहले ही एक जो है चेतावनी पत्र जो है जारी कर दिया था, अभिभावकों के लिए एक नोटिस जारी कर दिया था। उस पर क्या प्रतिक्रिया अभिभावकों की मिली है? क्या उन्होंने सहमति जताई है इतना जो भार हम सह पाएंगे, या उन्हें मना कर दिया गया? किस तरह की ज़्यादा सहमतियाँ आई हैं? देखो, अभिभावकों को बताया गया था कि एक नया अधिनियम आया है और उसमें जो मुख्य बिंदु थे उनसे भी अवगत कराया गया था, तो सभी अभिभावकों ने लगभग ज़्यादातर अभिभावक इसी पक्ष में थे कि भाई फीस वृद्धि ना हो और इस अधिनियम को अगर इसी फीस में जितनी फीस अभी है उसमें जहाँ तक उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है उन बिंदुओं को उसमें मान लिया जाए। अभिभावक भी इसी पक्ष में है कि फीस ना बढ़े और स्कूल भी इसी पक्ष में है कि अभिभावकों के ऊपर अतिरिक्त अधिभार ना पड़े। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे क्योंकि जो तमाम जो स्कूल हैं, CBSE स्कूल हैं, जितना भी प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट चलाने से मना कर दिया। तो कितने दिन की आप हड़ताल पे गए हैं और क्या इसका पर्पज है? देखिए, जो हमारी प्रदेश स्तर पर एसोसिएशन है उसी की तरफ से ये डिसीजन लिया गया था कि अभी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल रहेगी और कल कलेक्ट्रेट में DM साहब के साथ वार्ता भी हुई थी, तो उन्होंने 2 दिन के छुट्टी के आदेश कर दिए हैं, तो उसका भी अनुपालन सभी लोगों ने किया है। लेकिन कल देर रात जिस समय ऑर्डर आए तो अभिभावकों को से अवगत कराना संभव नहीं था, तो सुबह ही जैसे अभिभावक स्कूल आए तो उस संदर्भ में छुट्टी भी कर दी गई है। और हमें उम्मीद है कि जो जिलाधिकारी महोदय हैं या ARTO साहब जनपद शामली के हैं, वो स्कूल संचालकों के साथ इसका कुछ ना कुछ बैठक कर एक उचित समाधान करेंगे। अच्छा, अगर इसका जो है वार्ता के दौरान कोई हल नहीं निकल पाता है तो क्या ये हड़ताल जारी रहेगी या किस तरह से स्कूल चला पाना संभव होगा? या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जैसा आज बच्चे पहुंच रहे हैं अभिभावकों को लेकर अपनी बाइकों से, साइकिलों से, पैदल, इस तरह से तो ऐसे ही पहुंचते रहेंगे, तो क्या एक व्यवस्था बिगड़ेगी या चलेगी या कुछ सुधार आया? किस तरह का मतलब एक? देखिए, जो स्कूलों में बच्चे हैं बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं और वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, अभिभावकों को भी अपने जो डेली रूटीन के कार्य हैं वो करने होते हैं, तो अगर वो 2 बार, एक बार बच्चे को छोड़ने के लिए और एक बार बच्चे को रिसीव करने के लिए आएंगे तो बहुत अधिक अव्यवस्था इससे फैल जाएगी। लेकिन हम लोग आशान्वित हैं कि शासन के स्तर से कुछ ना कुछ इसका समाधान कर दिया जाएगा। ये थे एक प्राइवेट स्कूल के संचालक अर्पण सैनी, हमारे साथ उनसे बातचीत हुई है पूरे इस मसले पर, क्योंकि पूरी व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की गड़बड़ा गई। नई नियमावली आई है ट्रांसपोर्ट की, जिसको लेकर जो है खासे परेशान अभिभावक भी हैं और जो स्कूल संचालक भी हैं। उन्होंने मना कर दिया कि इस इतना खर्चे पे हम जो है ट्रांसपोर्ट उपलब्ध बच्चों को नहीं करा पाएंगे, जिसके चलते इन्होंने 2 दिन की हड़ताल कर दी है और इसी के बाद जो है जिलाधिकारी ने 2 दिन की छुट्टी के आदेश भी कर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभिभावक अपने बच्चों को लेकर स्कूल तक पहुँच रहे हैं और क्या इसका कोई समाधान निकल पाएगा? हालांकि इन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी से वार्ता के साथ उन्हें अपेक्षा है कि इसका कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, जिससे जो है अभिभावकों को भी राहत की सांस मिलेगी और जो है स्कूल भी ट्रांसपोर्ट अपनी चला पाएंगे। कैमरामैन दीपांशु मिगलानी के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट। आप लगातार मेरे साथ देखते रहिए सर्किल ऐप।